के प्यारे दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग का डिवोशन में चलते हैं और आज हम देखेंगे थोड़ा परमेश्वर के कार्य। कई बार हम कार्य के ऊपर सोचते हैं तो उनके कार्य के द्वारा उनकी पहचान होती है, उनकी गुण, उनकी स्वभाव, उनकी चरित्र, हर एक चीज पहचान होती है कार्य के द्वारा। कलाकारों के कार्य के द्वारा वो कलाकार इस तरह है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उसके कार्य के द्वारा आप उसे समझ सकते हैं। डिजाइन बनाने वाले तो कई सारे ऐसे कार्य है, लकड़ी पर, पत्थर पर, दीवारों पर, पेड़ों पर, बगीचा में कलाकृति है, ये सारी चीजें। और उस कलाकृति से हम उस चीज की महिमा देते और उस चीज को हम खूबसूरती को पहचानते उस चीज से। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कार्य थोड़ा यहाँ पर भजन संहिता 111 और वचन 2 से लेकर 8 में यहाँ पर कहता है कि यहोवा के कार्य महान हैं, वे सब जो उससे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके कार्य वैभवशाली और प्रतापी है और उसकी धार्मिकता सदा तक बनी रहती है। उसने अपने अद्भुत कार्य का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। जो उसका भय मानते हैं उसने उनको भोजन दिया। वह अपनी वाचा का सर्वदा तक स्मरण रखेगा। उसने जाति जाति का उत्तराधिकारी अपनी प्रजा को देकर अपने कार्य का सामर्थ उन पर प्रकट किया है। उनके हाथों के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण है। उसके सब उपदेश विश्वासयोग्य है। वे सदा सर्वदा तक अटल है। वे सच्चाई और सीधाई में किए गए हैं। ये है परमेश्वर के कार्य। इसमें सारी चीजें दिखता है। एक बात कहता है, अद्भुत बात की बाइबल बताती है कि परमेश्वर के कार्य उसके सामर्थ्य, प्रेम, गौरव और उसकी विश्वासयोग्यता, धार्मिकता और उसके अन्य ईश्वरीय स्वभावों के पहलुओं का प्रमाण देता। इस वचन जो हम लोग ने पढ़ा, जो वचन, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपनी गौरव, सामर्थ, प्रेम, दयालुता, विश्वासयोग्यता, अनुग्रहकारी, ये सारी चीजें प्रकट किया है। हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज आप सृष्टि को देखिए, चांद सितारों को देखिए, आसमान को देखिए, मौसम को देखिए, ये परमेश्वर के कार्य, पेड़ पौधों को देखिए, फूल फलों को देखिए, जानवरों को देखिए। अलग अलग आप जब पहाड़ी देशों में जाएंगे या मैदानों में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, अलग अलग चीजें दिखेगा जो परमेश्वर के कार्य है, दिखाई देता है। और ये भजन संहिता में अद्भुत तरीके से बात कर रहा है। आप खूबसूरती से इस वचनों को पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए और परमेश्वर के कार्यों पर ध्यान लगाइए। कहते जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनको वो भोजन देता है। हर किसी को वो भोजन देता है। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। सब स्थानों के लोगों के लिए परमेश्वर के कार्य सदैव उसकी आराधना, प्रशंसा का कारण रही है। हर एक पूरे दुनिया में हर एक मनुष्य जाति के लिए उसके कार्य के कारण आज उसकी प्रशंसा और महिमा और गौरव देते हैं, आराधना करते हैं। भजन संहिता 92 और वचन 5 में कहता है, हे यहोवा, तेरे कार्य कैसे महान है, तेरे विचार अद्भुत और गंभीर है। अद्भुत और गंभीर है उसके विचार, उसके कार्य महान है। भजन संहिता 103 और वचन 22 में कहता, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहा। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
अब इन वचनों को पढ़िए और आप खुद मेडिटेशन करिए। परमेश्वर के कार्यों को देखिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखिए, परमेश्वर के गौरव प्रभावशाली को देखिए, गौरव को देखिए। प्रशंसा करने के योग्य है, उसको आराधना करिए। सृष्टि को देखिए, इंसानों को देखिए, जानवरों को देखिए, ये सारी चीजों को देखिए। खूबसूरती से परमेश्वर बनाए। आज मनुष्य बनाए हुए चीजों से अपने घर सजाता, अपनी महल सजाता, देश अलग अलग जगह पे चीजें बनती है। आज लोहा, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया। आज उन्हीं को काट काट के लकड़ी पर डिजाइन डाल के कलरिंग करके आप अपने घर पे रखते हो, बट लकड़ी को तो परमेश्वर ने बनाया। कितना खूबसूरती। आज प्लास्टिक, हर प्रकार की चीजें, रंग बिरंगी चीजों में भरपूर एक सृष्टि है। ये परमेश्वर की बनाई हुई है, परमेश्वर का कार्य है। आज हमें उस परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हर सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। मुझे बहुत अच्छा लगता भजन संहिता 111 और वचन 7 और 8 वचन में कहता, उसके हाथ के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण है, उसके सब उपदेश विश्वासयोग्य है। मैं सदा सर्वदा तक अटल रहेंगे, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई के लिए किए गई है, सच्चाई और सिधाई से किए गए। उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई कीमत नहीं लगाया गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। उत्पत्ति की किताब में अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर खूबसूरती से दुनिया को बनाया और 7वां दिन में विश्राम किया। तो विश्राम का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम करना छोड़ दिया। आज भी परमेश्वर काम करता। हम इसी पर जारी रखेंगे, परमेश्वर के कार्य के ऊपर, हर दिन डिवोशन में। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम सभी लोगों का रचने वाला परमेश्वर, कितनी खूबसूरत है। सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ, न्यायपूर्वक, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी गौरव को देखकर आज तेरी महिमा करते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को। समझ दो पिता, तेरी कार्य को समझ सके गंभीर पूर्वक, और तेरा भय रखकर तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा और तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।